friends, how are you today? I hope you are fine. Let's start our video today. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो हम अक्सर इंग्लिश बोलते वक्त कर जाते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम डिस्कशन करते हैं अबाउट 10 मिस्टेक्स, 10 ऐसी गलतियां जो हम इंग्लिश बोलते वक्त अक्सर कर जाते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट अलोंग विद। अलोंग विद एक वर्ड है जिसको हम अक्सर दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए मतलब दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारे और भी वर्ड है जिनको आप यूज करते हैं दो सब्जेक्ट को या दो नाउन्स को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन अलोंग विद मैं क्यों बता रहा हूं आपको अलोंग विद, क्योंकि इसका यूज थोड़ा डिफर है दूसरों से। चलो देखते हैं एक बार। तो अलोंग विद का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? अलोंग विद का मतलब होता है साथ ही साथ या फिर के साथ या फिर कह सकते हो कि साथ ही, बस ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो साथ ही साथ या के साथ इसका मीनिंग है। अकेला विद भी हो सकता था बट हमने इस तरीके के वर्ड देखे हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वर्ड। सो अलोंग विद, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा अलोंग हिज फ्रेंड्स अलोंग विद he, his friends along with he is going to watch movie। सेंटेंस देख रहे हैं आप लोग? his friends along with he is going to watch movie। ठीक है, अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो आपको इसमें कोई गलती दिख रही है? आपको लग रहा है कि कोई गलती हुई है इस सेंटेंस के अंदर? हाँ जी, एक गलती हुई है। देखिए वो गलती आप लोगों को हो सकता है आपने पकड़ भी ली हो वो गलती, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी एक छोटी सी हिंट दूंगा कि कैसे आप इस वर्ड के साथ गलती को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, और बच भी सकते हैं कि इस गलती को हम ना दोहराएं। देखिए, जब भी आप दो वर्ड्स को या दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हो अलोंग विद के साथ, तो जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, उसी के अनुसार आपको अपनी वर्ब का चुनाव करना चाहिए। जो वर्ब होगी वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चूज होगी। ओके, तो यहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स यहां पे यूज हुआ हमारा। ठीक है, तो हिज फ्रेंड्स के साथ, अब हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गए ना, प्लूरल हो गए नेचुरली है, तो अब मैं यहां पे हिज फ्रेंड्स के लिए इज का यूज ना करके आर का यूज करूंगा। समझ पा रहे हैं? हिज फ्रेंड्स अलोंग विद ही आर गोइंग टू वॉच मूवी। आर लगेगा गाइस यहां पे, तब जाके ये सेंटेंस ठीक होगा। हाँ, इज पता कब ठीक होता? जब ही इधर होता और हिज फ्रेंड्स उधर होते। मींस ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू वॉच मूवी, तो फिर इज भी ठीक हो सकता था। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपकी वर्ब यूज होगी गाइस यहां पे। ये है अलोंग विद वाली मिस्टेक, ध्यान रखना इसको। प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 10 मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूं जो अक्सर हमें ना इंग्लिश बोलते वक्त, इंग्लिश लिखते वक्त कर जाते हैं, और ये चैप्टर आपकी एग्जाम्स में भी काफी हेल्प करेगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। सेकंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं जो अक्सर हम इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट कह लीजिए, उसे हम बोलते हैं नाइदर और नोर। मीन्स नाइदर डैश डैश नोर। इसका हम हिंदी में तो सब जानते होंगे मीनिंग। नाइदर मीन्स ना तो, और नोर मीन्स ना। इससे भी हम अगर कभी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जैसे आपने बोला नाइदर हिज फ्रेंड्स, इस ऊपर वाले से ही कनेक्ट करता हूं इसको, नाइदर हिज फ्रेंड्स नोर ही। नाइदर हिज फ्रेंड्स नोर ही। अब यहां पे बताइए इज लगेगा या आर लगेगा? अब यहां पे जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट है गाइज। यहां पे सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब यूज करनी है, तो ही के अनुसार यहां पे वर्ब यूज होगी। तो अब इज यहां पे ठीक हो सकता है। नाइदर हिज फ्रेंड्स नोर ही इज गोइंग टू वॉच मूवी। ओके, अगर सेम वही कंडीशन अप्लाई होती यहां पे ही फर्स्ट होता और हिज फ्रेंड्स आगे होते, मीन सेकंड सब्जेक्ट होते, तो फिर आर लग सकता था वहां पे, क्योंकि नाइदर वाले में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चूज होगी और अलोंग विद वाले में फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चूज होगी। समझ पा रहे हैं ना? प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना, और अगर कभी सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का यूज करते हो तो प्लीज इन वर्ड्स को अच्छे से यूज करना। ओके, ये नाइदर वाले का पोर्शन ईदर वाले में भी हो सकता है। सेम ईदर वाला या तो पॉजिटिव वाला जो वर्ड होता है उसमें भी सेम फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कुछ ऐसे वर्ड्स गाइज जिनको हम इंग्लिश में काफी यूज करते हैं। चलो देखते हैं आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं इस गलती को। कुछ वर्ड्स है, जैसे पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं, एवरीबॉडी इज वॉचिंग मूवी विद देयर फैमिली। एवरीबॉडी इज वॉचिंग मूवी विद देयर फैमिली। क्या गलती है गाइज इसमें? क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? चलिए मैं आपको कुछ समय देता हूं कि आप आइडेंटिफाई करें इसको प्लीज। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। आप इस सेंटेंस में अगर जरा ध्यान से देखें तो एवरीबॉडी जो वर्ड यूज हुआ है यहां पे, ये सभी के लिए यूज हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है, ये वर्ड सिंगुलर है। तो इज तो ठीक लगा, इसके साथ कोई गलती नहीं आई इज की, तो इज तो ठीक है क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब हो गई। लेकिन जो प्रोनाउन यूज हुआ है वहां पे देयर यूज हो गया, वो गलत हो गया गाइस। देयर की जगह आप यूज करेंगे हिज, सिंगुलर वर्ड ही यूज करेंगे। तो एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी या फिर एनीवन, नो वन, इस तरीके के वर्ड कभी भी आपके सामने आते हैं जिन्हें आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रखें और इनके बाद प्रोनाउन को यूज हो वो भी सिंगुलर ही रखें। ओके, तो इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखना कि दीज वर्ड्स आर सिंगुलर वर्ड्स, तो इनके साथ कभी भी आर का यूज ना करें। ये सिंगुलर वर्ड्स है, इज का यूज करें इनके साथ। ओके, एस वाली वर्ब का यूज करें, एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, जैसे एवरीबॉडी स्पीक्स, स्पीक्स लगेगा, एवरीबॉडी स्पीक्स, स्पीक नहीं स्पीक्स लगेगा, तब जाके सेंटेंस ठीक होगा यहां पे। जैसे एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, एवरीबॉडी स्पीक इंग्लिश नहीं, एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। अपनी फोर्थ मिस्टेक की तरफ। फोर्थ मिस्टेक क्या है हमारी? अगर आप इस वर्ड को जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, ये अगर आप बचपन से ही बोलते आए ना, तो गाइस बचपन से ही आप गलती करते आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को पता है ऑलरेडी, तो प्लीज एक चीज जो मैं आज आपको बताऊंगा ना, शायद वो नहीं पता होगी आपको, उसको जरा ध्यान से सुनना। बात, मैं आपको एक वर्ड आप देता हूं, बात, जिसकी स्पेल है BATH, बात, समझ गए? लेकिन एक वर्ड और यूज होता है इंग्लिश में, दैट मीन स्पेलिंग जिसकी है BATHE, ठीक है, ये हो गया बात और वो होता है बैथ। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना, बात और बैथ, इसे बैथ बोलते हैं, इसे बात बोलते हैं। ये हमारा नाउन की तरह यूज होता है और वो हमारा वर्ब की तरह यूज होता है गाइज। इसको हम एज ए नाउन कैसे यूज करते हैं? जैसे ही इज टेकिंग अ बाथ, ये वाला यूज हो जाएगा, ही इज टेकिंग अ बाथ। लेकिन उसको आप विदाउट वर्ब के यूज करेंगे क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ वर्ब। उसको आप बोलेंगे ही इज बैथिंग, बैथिंग बोलेंगे, और ध्यान रखना बैथिंग हम यूज करेंगे, बाथ नहीं, इट इज बाथ, वो है बैथिंग। ओके, बैथ उसे हम यूज करते हैं। तो गाइज ये नाउन है, वो वर्ब है। एक तो ये इसमें कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, और एक इनके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत अंतर होता है, एक बात होता है, एक बैथ होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ मिस्टेक गाइज। चलो चलते हैं अपनी फिफ्थ मिस्टेक की तरफ। फिफ्थ मिस्टेक इसी के जैसी है, सिमिलर है थोड़ी थोड़ी। एडवाइज, एडवाइज एंड एडवाइज, दोनों ही एडवाइज एडवाइज। स्पेलिंग देखिए गाइज जरा ध्यान से, एक में सी है, एक में एस है। अगर जिसमें सी लगा हुआ है वो है नाउन, और जिसमें एस लगा हुआ है वो है वर्ब। तो अगर आप सी वाली को यूज करते हो तो आपको इसके साथ एक वर्ब यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि दोनों का मीनिंग सलाह है, लेकिन एक नाउन एक वर्ब है। अगर नाउन वाले को आप यूज करोगे तो वर्ब तो लगानी पड़ेगी ना। कैसे बोलोगे? ही इज गिविंग मी एडवाइस, ही इज गिविंग मी एडवाइस, तो गिव यूज हुआ सी वाले के साथ। ओके, और अगर आप एस वाला बोलते हो, ही इज एडवाइजिंग मी, उसमें गिव लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ वर्ब, तो वर्ब के साथ दूसरी वर्ब थोड़ी लगाएंगे, देना इसी में इंक्लूड है, तो इसलिए एडवाइजिंग बोल दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो एक वर्ब है और एक नाउन है हमारा यहाँ पे। तो ये थी हमारी फिफ्थ नंबर की मिस्टेक। नाउ सिक्स्थ नंबर की मिस्टेक क्या है हमारी, जिसको आप लोग बचपन से लिखते हैं गाइज, बिलीव मी, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है हमें, बट कभी इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया जाता, या हमें ये नहीं बताया जाता कि ये गलत है। क्या है वो वर्ड? दैट इज फ्रूट, फ्रूट और फ्रूट्स।
बचपन में नहीं करवाया कभी? बोलते थे फ्रूट्स नेम लिख के लेके आओ, फ्रूट्स नेम लिख के लेके। भैया फ्रूट्स नेम नहीं होते, फ्रूट होता है सिर्फ, फ्रूट नेम। अगर ऐसा लगेगा तो एपोस्ट्रोफी के साथ लगेगा, वो काके की का मीनिंग लेके आएगा। अदरवाइज फ्रूट का प्लूरल नहीं होता, फ्रूट्स नहीं होते। फ्रूट इज ऑलरेडी प्लूरल नाउन, फ्रूट्स का मीनिंग दूसरा हो जाता है। अब देखिए दोनों का मीनिंग देख लीजिए पहले। फ्रूट विदाउट एस वाले को हम फल वाला फ्रूट होता है, जैसे फल जो हम खाते हैं वो, और फ्रूट्स हम बोलेंगे तो ये परिणाम होता है किसी चीज का। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने पाप किया है तो इसका आपको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, तो वो फ्रूट्स मिलता है हमें। ध्यान रखें, फ्रूट्स वो अच्छा भी होता है, जैसे एक भाग्य की बात करते हैं ना फ्रूट्स, तो वो फ्रूट्स वो होता है, ये फल वाले फ्रूट्स नहीं होते वो। तो इसलिए फ्रूट बोला कीजिए, एस मत यूज किया कीजिए उसमें, ओनली फ्रूट इज इनफ। अंडरस्टूड? चलिए अपनी 7th नंबर की मिस्टेक की तरफ चलते हैं। अब 7th नंबर की मिस्टेक इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। 7th नंबर पे हम स्टडी करने वाले हैं द और दी। द और दी, कब हम बोलेंगे द और कब हम बोलेंगे दी? द हम कब बोलते हैं? दा तो देखो सबके साथ, प्लूरल नाउन के साथ, या फिर कोई फेमस चीज है उसके साथ, या फिर कोई पवित्र किताबें जैसे गीता, कुरान, बाइबल, इनके साथ, या फिर नदियों के नाम के साथ, या पहाड़ों के नाम के साथ, न्यूज़पेपर के नाम के साथ, इनके साथ द का यूज होता है। ठीक है, ये सभी द के लिए बने हैं, लेकिन इनमें भी एक कंफ्यूजन है, वो दी वाला क्लियर कर देगा। अगर किसी वर्ड में जो दी के बाद आएगा उसमें अगर वॉवल से कोई वर्ड शुरू हुआ है तो फिर दा नहीं पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे दी। समझ रहे हैं? तो जैसे आपने कभी कभार मूवीज एंड होती है तो हम बोलते हैं ना दी एंड, तो दी वॉवल वाले वर्ड के साथ यूज होता है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट हमारी 8th नंबर की मिस्टेक आती है गाइज, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब 8th नंबर की जो मिस्टेक है वो है हमारी क्लॉथ एंड क्लोथ्स। कब हम क्लोथ बोलें और कब हम क्लोथ्स बोलें? क्लोथ तो कभी बोला ही नहीं शायद आपने, क्लोथ्स ही बोलते आए हैं, है ना गाइस? क्लोथ भी बोला जाता है। अगर आप फैब्रिक को या फिर फैब्रिक के टुकड़े की बात करते हैं, जब तक वो कोई एक मींस ड्रेस ना बन जाए तब तक वो क्लोथ है। अगर वो एक ड्रेस बन गई, जैसे शर्ट, ट्राउजर्स, इस तरीके से कोई बन जाती है वो, तो फिर हम उसे बोलेंगे क्लोथ्स। ध्यान रखना, गारमेंट्स को क्लोथ्स बोलते हैं एक्चुअली, और क्लोथ होता है कोई फैब्रिक। ओके, उसे क्लोथ बोलते हैं। दैट इज आर। तो 9th नंबर की मिस्टेक पे हम गाइस क्या स्टडी करते हैं? फ्यू एंड अ फ्यू। फ्यू एंड अ फ्यू, ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि फ्यू कब लगाएं और अ फ्यू कब लगाएं। देखिए, फ्यू हम यूज करते हैं थोड़े के लिए, और अ फ्यू हम यूज करते हैं थोड़े से के लिए, मींस ना के बराबर चली जाती है जब चीज कोई। जैसे कि आप कहते हो मेरे थोड़े से फ्रेंड्स हैं, मींस थोड़े से। हाँ, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोल दिया आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग हो जाता है मेरे पास थोड़े से दोस्त है, मींस इक्का दुक्का, ना के बराबर हैं। सो वी यूज अ फ्यू फ्रेंड्स इन नेगेटिव फॉर्म और ओनली फ्यू फ्रेंड्स इन पॉजिटिव फॉर्म, लेकिन थोड़े से ही है फ्यू में भी। ओके, सो इसी का अगर आप अनकाउंटेबल देखेंगे तो लिटिल और अ लिटिल का यूज करें। लिटिल और अ लिटिल सेम यही साउंड करेगा, थोड़ा और थोड़ा सा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और काउंटेबल के साथ फ्यू और अ फ्यू यूज। तो चलो गाइस, चलते हैं हम अपनी आखिरी वाली मिस्टेक की तरफ, जिसका आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉट्स ऑफ यूज करें और कब अ लॉट ऑफ यूज करें। लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ। देखिए, लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ बोथ आर सिमिलर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, दोनों ही सेम हैं। ठीक है, दोनों ही सेम यूज होते हैं, इनका कोई हिंदी में मीनिंग डिफर नहीं है, दोनों का मतलब बहुत सारा होता है। लेकिन जो अ लॉट ऑफ है ये थोड़ा फॉर्मल साउंड करता है, और लॉट्स ऑफ है ये थोड़ा इनफॉर्मल साउंड करता है। तो अगर आप अ लॉट ऑफ बोलते हो तो ये बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, अगर आप अ लॉट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, तो ये यूज कर सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, सॉरी, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो इट मीन्स मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं।
ओके और लॉट्स ऑफ भी यूज हो सकता था यहाँ पे, बट वो थोड़ा इनफॉर्मल भी हो जाता है, जैसे दोस्त वगैरह में या कभी आप अपने जूनियर से बात कर रहे हो, दैट टाइम वी कैन यूज, बट इफ यू आर टॉकिंग इन फॉर्मल वे सो अ लॉट ऑफ का यूज कीजिए, ठीक है। So these were the mistakes guys that we often commit in while speaking English. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि this video can help you and can help other people also, so please इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की इंग्लिश सीखने में किसी भी प्रकार से हेल्प कर रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मेरी और भी वीडियोस हैं उनको भी देखिए, ताकि आप लोगों को इंग्लिश की जो स्टार्टिंग के जो पोर्शंस है वो भी कवर हो जाए। होप यू गाइस हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।